Hi student, this is Sonia Vada here. Today I am taking the topic of article. अक्सर हमें ये जो टॉपिक है वो बहुत आसान लगता है आर्टिकल, लेकिन बहुत ज़्यादा धुरंधर लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग होते हैं, वो भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए आज ये आर्टिकल टॉपिक लाई हूँ। उम्मीद है आपको कुछ नया भी मिलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से होगी। लेट्स स्टार्ट। आवर टुडेज टॉपिक इज आर्टिकल। बेटे हमें आर्टिकल जो है मालूम है कि कौन से होते हैं, 3 होते हैं, ए, एन एंड द। But one more article is here nowadays, that is zero article. ठीक है, जीरो आर्टिकल। तो हम यहाँ पर 4 तरह के आर्टिकल की बात करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, और उम्मीद है कि आप लोग की जो प्रॉब्लम है, जो आप लोग की कंफ्यूजन है, वो भी समझ में आ जाएगी, दूर हो जाएगी। और आर्टिकल जो टॉपिक है बेटा, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं और मोस्ट ऑफ सिलेबस में भी प्राइमरी क्लासेस से ही शुरू हो जाता है। तो ये टॉपिक सभी के लिए आई होप कि हेल्पफुल रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। ओके बेटा, 2 होते हैं आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। हमने बेटा ए, एन और द के रूल्स तो प्राइमरी क्लासेस से ही शुरू हो जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को मालूम भी होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको जीरो आर्टिकल के बारे में बात कर लेती हूँ कि जीरो आर्टिकल जो बेटा है, जो नया आया है, मॉडर्न इंग्लिश के अंदर आया है, ये क्या करता है बेटा, जीरो आर्टिकल का मतलब होता है जहाँ पर हम ए एंड द को रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, ए एंड द को रूल्स के अकॉर्डिंग जब हम नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे होता है जीरो आर्टिकल, यानी किसी आर्टिकल का ना आना। ए एंड द तीनों आर्टिकल में से कोई भी आर्टिकल नाउन से ठीक पहले ना आना, ठीक है, वो होता है जीरो आर्टिकल। अब ये 2 होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, तो ए, एन और द की बात करें तो द जो है बेटा, ये डेफिनेटनेस को बताता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं द। ठीक है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो द है वो पर्टिकुलर जो नाउन है उसके लिए यूज़ होता है। कौन सा नाउन? पर्टिकुलरनेस को दिखाता है, पर्टिकुलर नाउन से पहले जो है वो हम द यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इनडेफिनेट आर्टिकल है, अब जब तीनों आर्टिकल में से द यहाँ पर आ चुका है बेटा, तो अब कौन से बचे? ए एंड एन। अब ये जो दोनों है बेटा नाउन से ठीक पहले आते हैं, ठीक है, आर्टिकल है, यूज रूल्स के अकॉर्डिंग आएंगे, और ये होते हैं जो इनडेफिनेट यानी कि अननोन, जहाँ पे कोई चीज़ डेफिनेट हमें नहीं मालूम चल रही है, अननोन नाउन के लिए आते हैं। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया आपको बेटा। और एक बात कहना चाहूँगी बेटा, साथ साथ आप लोग पेन और नोटबुक उठा लीजिए, नोट्स बनाइए। नोट्स से बेहतर कुछ भी नहीं है बेटा, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, एग्जाम्पल भी आप अपने खुद बनाइए ताकि आप बहुत अच्छे से इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। पर्टिकुलर नाउन बेटा जो द है और जो ए एन है बेटा आर्टिकल, इनके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। द जो है बेटा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले लगता है, यस, ओके। एंड जो ए और एन है ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, बिल्कुल सही है ये बात। ठीक है, तो क्या जो द है बेटा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले भी लगता है, यस और नो? एब्सोल्युटली राइट, यस। एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले क्या ए और एन का हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं बेटा। ठीक है, नहीं कर सकते हैं।
तो जो द आर्टिकल है ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों काउंटेबल नाउन से पहले यूज़ हो सकता है, लेकिन जो ए और एन है वो ओनली सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो है वो यूज़ होगा। ओके, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि ए एन और द कैसे यूज़ होगा, ठीक है। अब मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है बेटा कि क्या ए एन और द का जो यूज़ है वो क्या केवल नाउन से ही पहले यूज़ होगा? क्या हम इसे वर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले यूज़ नहीं कर सकते हैं क्या? तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का ये आंसर होगा कि शायद नहीं बेटा, हम ए एन द को वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कुछ, ठीक है। तो आप अपने साथ साथ नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, ये देखिए नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी है बेटा, ठीक है। टॉपिक बेशक इजी हो, लेकिन सेल्फ जो नोट्स बने हुए होंगे उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि ए एन द जो आर्टिकल है ये नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और आर्टिकल सभी के साथ यूज़ होते हैं उनसे पहले, ठीक है। अब कैसे यूज़ होते हैं मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने लिख दिया ए बॉय, ठीक है। तो ए बॉय क्या है? आर्टिकल है। ए क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। ए क्या है? आर्टिकल आ चुका है यहाँ पे। अब ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है काउंटेबल नाउन है, ठीक है। काउंटेबल नाउन है, ये जो बॉय है ये नाउन शो कर रहा है, ठीक है। तो नाउन से पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया है ए। अब अगर मैं ये कहूँ, ठीक है, ये तो है नाउन बेटा, ध्यान रखना, नाउन से पहले हमने ए का यूज़ किया है बेटे। ए तो आर्टिकल हो गया, बॉय नाउन हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सवाल और खड़ा करती हूँ, क्या जो बॉय है, बॉय यानी कि नाउन, नाउन से पहले क्या हम एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ अ टॉल बॉय, तो ठीक है, टॉल क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, बॉय है नाउन। अब नाउन फिर एडजेक्टिव उससे पहले, और उससे पहले हमने आर्टिकल यूज़ कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रूल है एडजेक्टिव वाला, एडजेक्टिव से पहले हमने आर्टिकल को यूज़ किया है, ठीक है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है, और उससे पहले आर्टिकल, ये हमने तीनों का फॉर्मेट बनाया, ठीक है, ये यूज़ हो गया। अब अगर मैं कहूँ कि जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हम सेंटेंस क्या बनाएंगे? अ वेरी टॉल बॉय, ठीक है। अब यहाँ पर ए आर्टिकल है, ठीक है। वेरी क्या है बेटा? एडवर्ब है। एंड टॉल क्या है? एडजेक्टिव है। एंड बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया, ठीक है। तो ये एक और जो रूल है आपका बन गया है, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, एंड देन एडवर्ब से पहले क्या आ गया? ए, ठीक है। तो ये जो रूल है ये भी जो मैंने अभी अभी आपसे डिस्कशन किया था कि क्या एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब से पहले नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है, ये उसी का एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल जो है बेटा बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, ओके। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कोई और एग्जाम्पल के साथ और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ले लेते हैं आ गर्ल, ठीक है, ठीक है बेटा, नाउन हो गया और ये आर्टिकल हो गया, ठीक है। आ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। ए आपका क्या हो गया बेटा? आर्टिकल है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, एंड गर्ल नाउन है। अब हम इससे पहले जैसे हमने यहाँ पे वेरी लगाया था वैसे ही हम यहाँ पर भी लगा के देखते हैं। अब वेरी, ठीक है, तो ए आर्टिकल, वेरी एडवर्ब, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, एंड देन गर्ल जो है वो आपका नाउन हो गया। तो आई थिंक कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो ए एंड द है वो एडजेक्टिव
वर्ब और एडवर्ब से पहले भी यूज़ होते हैं। तो आप इसके लिए एक फॉर्मेट नोट कर सकते हैं बेटा, जो मैंने अभी यहाँ लिखा था, आर्टिकल, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आपको शुरू यहाँ से करना है, देखना, ठीक है। देखोगे कैसे कि नाउन क्या है, नाउन वर्ड कौन सा, जैसे इस सेंटेंस में बॉय है तो बॉय से पहले एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आ गया, ठीक है। एडवर्ब से पहले ही अब आप आर्टिकल यूज़ करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बेटा अपने नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, डेफिनेट आर्टिकल की तरफ हम आते हैं, ठीक है। ए और एन को लगाने का तरीका तो आपको मैंने बता दिया, किस तरीके से वो एडजेक्टिव, एडवर्ब और वर्ब से पहले यूज़ होंगे, नाउन से भी पहले यूज़ होंगे। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल से हमारा क्या मतलब है? द, ठीक है। तो हम यूजेस ऑफ द देखते हैं हम, कि हम कहाँ कहाँ पर जो है वो द का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए रूल नंबर 1 जो मैंने उठाया है बेटा, वो आप लोगों के लिए, वो है सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री है क्या, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। सुपरलेटिव डिग्री बेटा एडजेक्टिव की होती है। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। पॉजिटिव सिंपली, जैसे हम एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे टॉल, ठीक है। कंपैरेटिव टॉलर एंड सुपरलेटिव टॉलेस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर कुछ लोगों को पहचान नहीं है तो उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ, पहचान बता रही हूँ, ठीक है, कि उनके लास्ट में ST, EST या फिर उससे पहले मोस्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा या आपको लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉलेस्ट, ठीक है, और मोस्ट इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट के आगे हम EST नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए जिसके आगे हम नहीं EST या ST यूज़ कर पाते हैं उनके लिए मोस्ट को पहले हमें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ बेटा, कि शी इज़ वेरी, ओके चलो वेरी वाला भी ले लेते हैं एक बार, लेकिन हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं ना, तो हम एक बार वेरी को डिलीट कर रही हूँ, मैं रिमूव कर रही हूँ। शी इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट इन हर फैमिली। अब मैंने यहाँ पर अभी तक किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, वो इसलिए ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। जो मोस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री को डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। और इंटेलिजेंट वर्ड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एडजेक्टिव सुपरलेटिव डिग्री है ये बेटा, और उससे पहले शी इज़ द यहाँ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री से ठीक पहले द का हम यूज़ करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेट क्या चीज़ है, कि जो वो जिसकी बात हो रही है वो लड़की इस पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा, मोस्ट का ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो डेफिनेट यहाँ पर आर्टिकल यूज़ होगा द, ठीक है। ऐसे ही हम कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है। क्लास में जो राम है वो सबसे ज़्यादा लंबा लड़का है, तो जब सबसे ज़्यादा, ये सुपरलेटिव डिग्री है, देखिए यहाँ पहचान के लिए EST भी है और ST भी है, दोनों चीज़ें हैं। रूल नंबर 2 है बेटा, द आर्टिकल को यूज़ करने के लिए ऑफ द टू, यानी आपको किसी सेंटेंस में ऑफ द टू वर्ड, ठीक है, प्लूरल नाउन से पहले मिल जाए, अगर प्लूरल नाउन से पहले मिल जाए, एन जो है वो नाउन के लिए यूज़ किया मैंने,
ठीक है। प्लूरल नाउन से पहले अगर आपको ऑफ द टू मिल जाए, किसी भी सेंटेंस में ऑफ द टू वर्ड अगर आपको लिखा हुआ मिलता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। ऑफ द टू प्लूरल नाउन से ठीक पहले अगर आपको लिखा हुआ मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, ही इज डैश, ठीक है, टॉलर ऑफ द टू बॉयज, ठीक है। देखिए यहाँ पर है ऑफ द टू, ठीक है। अब आप लोग को ये सेंटेंस देख के एक बात जरूर आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि मैम फिर आपने टॉलर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री क्यों यूज़ किया। अभी मैं आपको बताती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है, से पहले द आएगा या नहीं आएगा, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होगी आपको। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि टॉलर यानी कि एडजेक्टिव की जो कंपैरेटिव डिग्री है, उससे पहले यहाँ पर द जो है बेटा आएगा, डेफिनेट आएगा। इसके लिए आपको मैं बता देती हूँ, दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब भी कंपैरेटिव ऑफ द टू, तो आपको पहली पहचान याद रखनी है, ठीक है। पहली पहचान क्या याद रखनी है, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन से पहले ऑफ द टू लिखा हुआ मिलेगा आपको, और उस सेंटेंस में जो भी डिग्री यूज होगी वो ओनली एंड ओनली कंपैरेटिव डिग्री यूज होगी। कंपैरेटिव डिग्री के अलावा कोई भी डिग्री यूज नहीं होगी, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री है, ऑफ द टू है, प्लूरल नाउन है, तो आपको आर्टिकल द ही यूज करना है वहाँ पर, ठीक है बेटा। समझ में आई। आप लोग प्लीज़ बार बार कह रही हूँ नोट्स बनाते जाइए, अपने साथ साथ रूल्स जो भी बता रही हूँ उनको लिखते जाइए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने नोट्स खुद बनाना, ठीक है। अब आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं बेटा जिनके माइंड में एक चीज़ आई होगी, और वो क्या होगी कि मैम ऑफ द टू ही क्यों यूज़ किया आपने, ऑफ द 3, 4, 5, 6 कुछ भी यूज़ अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो तो क्या द आर्टिकल तब भी आएगा, ऐसा ज़रूर आप लोग के माइंड में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, अगर 3, 4, 5, 6 कुछ भी काउंटिंग लिखी हुई है तो वहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं होगा। कैसे नहीं होगा मैं बताती हूँ बेटे आपको। अगर ऑफ द 3 मैंने यहाँ कर दिया, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ऑफ द 3, 4, 5 कुछ भी कर दिया, तो कंपैरेटिव डिग्री वाला जो रूल है वो यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि कंपैरिजन क्या होता है, दो लोगों के बीच में होता है पहली बात, तो टॉलर यूज़ होगा। अगर यहाँ पे 2, 3, 4 हो गया तो फिर यहाँ पे टॉलर वर्ड जो यानी कि कंपैरेटिव डिग्री जो है वो यूज़ नहीं हो सकती है, तो फिर यहाँ पे द का जो आने का जो सवाल है वो पैदा ही नहीं होता, ठीक है। ये फिर सेंटेंस जो है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ऑफ द टू ही मिलेगा आपको बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, ठीक है। 3, 4, 5 अगर आ जाता है तो ये रूल यहाँ पे द वाला जो है वो फॉलो नहीं होगा, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हम या तो फिर वो सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट वाली डिग्री आ जाएगी, ठीक है। फिर वो ऑफ द टू वाला जो रूल है वो भी यहाँ पर नहीं आएगा। तो आपको ये चीज़ माइंड में रखनी है कि ओनली आपको ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन देखना है। प्लूरल नाउन से ठीक पहले ही आपको ऑफ द टू लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, और उससे ठीक पहले आपको डिग्री मिलेगी, और डिग्री से ठीक पहले आपको कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है, द। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आज आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिला होगा। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे बच्चों।